हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य ट्यूटोरियल्स पर। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग कक्षा 12 भौतिक विज्ञान विषय की चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। तो इस टॉपिक में हम लोग लेंस को विस्थापित करके फिर उसकी फोकस दूरी ज्ञात करेंगे। इससे पहले के वीडियोस में हमने प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन और गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन और लेंस मेकर फार्मूला, इन वीडियोस की में इन 5 टॉपिक्स की चर्चा की है। अगर वो वीडियो आप देखना चाहें तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज के इस टॉपिक में एक पतला उत्तल लेंस ले लिया गया और उसको मुख्य अक्ष पर स्थापित किया गया। ये आपकी क्या है, मुख्य अक्ष पर एक लेंस को इस प्रकार रख दिया गया है इस पोजीशन में। और आप जानते हैं कि इससे अगर हम क्या करें, प्रतिबिंब बनाएं, इससे प्रतिबिंब बनाएं तो ये आपका जो ऑब्जेक्ट है ओ डैश, ऑब्जेक्ट आपका क्या है ओ डैश, ये रखा हुआ है। आप जानते हैं जो प्रकाश किरण, ये वाली प्रकाश किरण, जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर लेंस पर आपतित होती है, लेंस पर गिरती है, वो फोकस से होकर, ये जो प्रकाश किरण है ये फोकस से होकर गुजर जाती। एक तो लाइन यहां पर एक रूल ये अप्लाई हुआ। दूसरा रूल ये अप्लाई हुआ कि जो प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र, ये लेंस का क्या है, प्रकाशिक केंद्र है। जो प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है वो अपने मार्ग में बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। तो इस ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश पर बनता है। जो प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और आकार में काफी बड़ा होता है, आकार में काफी क्या होता है, बड़ा होता है। अब वास्तव में किया क्या जाता है, 2 पिन ली जाती हैं। एक ऑब्जेक्ट पिन होती है ओ डैश, एक वस्तु पिन होती है। एक ऑब्जेक्ट पिन हो गई ओ डैश, है ना, और एक पिन होती है जो एस डैश होती है, जिसका नाम क्या होता है एस डैश। ऑब्जेक्ट पिन का प्रतिबिंब या वस्तु पिन का जो प्रतिबिंब है वो एस डैश के नीचे बनाना है। तो इस प्रकार एस डैश के नीचे प्रतिबिंब बन जाता है। एक स्थिति में ये वस्तु की दूरी u है और ये प्रतिबिंब की दूरी क्या है, v है। और ये जो दोनों पिने हैं, दोनों पिने, इन दोनों पिनों के बीच की जो दूरी है, दोनों पिनों के बीच की जो दूरी है, इस तरीके से इस दूरी को, दोनों पिनों के बीच की दूरी को a से डिनोट किया गया है। काहे से डिनोट किया गया है, a से डिनोट किया गया। ये हमने दोनों पिनों के बीच की दूरी को a से डिनोट कर लिया। तो यहां पर हम लिख लेते हैं कि 2 पिनों के मध्य दूरी बराबर क्या है, a है। अब क्या करते हैं, इस लेंस को किसी दूसरी स्थिति में हमको विस्थापित करना है। प्रारंभिक स्थिति से d दूरी विस्थापित करना है। कितनी विस्थापित करना है, d दूरी विस्थापित करना है। और d दूरी विस्थापित करके इसके नीचे चित्र बनाना है। इसी के नीचे क्या करना है, चित्र बनाना है। तो इसमें चित्र बनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप स्केल को इस प्रकार रखें, ऐसे कर लें, और ऐसे करने के बाद इसको आप इतना ऊपर उठाते चले जाएं, ऊपर उठाते चले जाएं कि ये इस पॉइंट के बाहर आपकी स्केल का कटान बिंदु हो जाए। जैसे हमने इसको उठा करके ऐसे कर दिया यहां पर, और ये डॉटेड लाइन हमने ड्रा कर ली ब्लू कलर से। इसको पहले आप समझिए क्या हमने किया है। ये जो ऑब्जेक्ट पिन आपकी ओ डैश है, इससे हमने एक प्रकाश किरण को, जो प्रकाश किरण
लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी और जो अपने मार्ग में बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी, उसको हमने ड्रा कर लिया। अगर आप अच्छा चित्र बनाना चाहते हैं, ठीक, जो आसानी से बन जाए, उसका यही तरीका है। लेकिन अगर आप लेंस को रख करके, लेंस को खिसका करके फिर चित्र बनाएंगे तो वो उससे बाहर या अंदर होने का प्रोसेस हो सकता है। तो यहां पर सबसे पहले हमने क्या ड्रा कर लिया, हमने ये बना लिया कि जो प्रकाश किरण है वो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है। अब प्रकाशिक केंद्र जब हमने फाइंड कर लिया तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से रख करके, और चूंकि यही लेंस है सेम जिसको हमने दूसरी स्थिति में रखा है, तो ये दो बिंदु बना लेंगे, है ना। और बिंदु बनाने के बाद इनको इस तरीके से मिला देंगे। ये चूंकि ये दूसरी स्थिति है, ये लेंस की क्या है, दूसरी स्थिति है, इसलिए इसको बेटा डॉटेड बना लिया गया। ये लेंस की क्या है, दूसरी स्थिति है, इसलिए इसको हमने देखिए डॉटेड बना लिया है। अब आप देख रहे होंगे आपके सामने एक पहली स्थिति में ये लेंस रखा हुआ है, उसी लेंस को देखिए यहां पर कितनी दूरी, d दूरी विस्थापित कर दिया गया। कितनी दूरी विस्थापित किया गया है, d दूरी। यहां से यहां तक कितना खिसकाया गया है, d दूरी खिसकाया गया। कितना खिसकाया गया है, d दूरी खिसकाया गया। और d दूरी खिसकाने के बाद लेंस को रख दिया गया। अब आपके सामने ये जो पहले ब्लैक कलर में बना है, इस चित्र को आप माइंड से थोड़ा हटाइए और देखिए, एक ओ डैश वस्तु रखी हुई है। क्या रखी है, ओ डैश वस्तु रखी है, जिससे एक प्रकाश किरण, जिस पर ये दो लाइन बनी हुई हैं, एक प्रकाश किरण जो ब्लू कलर से है वो जा रही है, और वो प्रकाश किरण चूंकि प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है, इसलिए अपने मार्ग में बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। एक तो बात ये हो गई। लेकिन प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, दो किरणों का कटान बिंदु चाहिए। तो दूसरी किरण क्या होती है, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, ये देखिए हमने बना दिया एक प्रकाश किरण ओ डैश से मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। चूंकि ये दूसरी स्थिति है, इसलिए लेंस प्रकाश किरण के ऊपर हमने दो लाइन ड्रा कर दिया। इसको करने के बाद इस पॉइंट को ऐसे करके डॉट 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 करके आप यहां मिला दीजिए। ये देखिए पॉइंट मिल गया। इसका मतलब जब दूसरी स्थिति में ये लेंस रखा हुआ, ये लेंस पहली स्थिति में है, वही लेंस d दूरी विस्थापित करके दूसरी स्थिति में रख दिया गया है। दूसरी स्थिति में रखने पर फोकस जो था वो ये हो गया। ये भी फोकस है, ये पहली स्थिति में फोकस है, ये फोकस दूसरी स्थिति में है। चूंकि लेंस सेम है इसलिए फोकस क्या होगा, वो सेम ही रहेगा, फोकस दूरी भी सेम रहेगी। बस ये है यहां से इतनी डिस्टेंस पर, यहां से इतनी डिस्टेंस पर। यहां पर चूंकि ये लाइन प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही, सीधे चली गई। ये लाइन फोकस से होकर जा रही है, फोकस से होकर जाने, जो समांतर जाती है वो लाइन फोकस से होकर के चली जाती। यहां पर दोनों कटेंगे। दूसरी स्थिति में जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, आई डैश हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, आई डैश हो जाएगा। थोड़ा सा यहां पर और देखते हैं। ये आपकी क्या है, वस्तु है, और वस्तु दूसरी स्थिति में वस्तु की दूरी सदैव क्या होती है, u होती है। इस पॉइंट से ये देखिए प्रतिबिंब कहां बन रहा है, यहां पर, इसके सीध में ऊपर। ये दूरी क्या हो जाएगी, v हो जाएगी। तो इस प्रकार ये चित्र आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। इसमें ये पहली स्थिति जो ब्लैक कलर से हमने ड्रा करी है, दूसरी स्थिति में जब लेंस रखा गया तो हमने यू कलर से उसको ड्रा किया है। दोनों पिनों के बीच की दूरी, दो पिन क्या है, एक ओ डैश है और एक क्या है, एस एस डैश है। इनके जो बीच की दूरी है वो क्या है, ए है। और लेंस की स्थितियों में
अंतर, लेंस की स्थितियों में जो अंतर किया गया है वो d दूरी का किया गया। कितनी दूरी का किया गया है? d दूरी का किया गया। तो यहां से चित्र में दो चीजें निकल करके आती हैं। एक आपका v प्लस u बराबर d है, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। कैसे? ये आपका u है, ये आपका b है, ये जोड़ करके a के बराबर होगा। माने दोनों स्थितियों में बनाना प्रतिबिंब o डैश का प्रतिबिंब बनाना s डैश के नीचे ही है। तो इस तरीके से ये पहली समीकरण आ गई। और दूसरी समीकरण क्या होगी? v माइनस u बराबर a, ये समीकरण नंबर 2 आ गई। इन दोनों समीकरणों को हम लिख देंगे। अब ये कैसे आएगा? देखिए यहां पर u इतना है और v इतना है, यहां पर u इतना है और v का मान इतना है। यहां v ज्यादा है, यहां u ज्यादा। v इस स्थिति में अगर v में से यहां पर u को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो इधर की वैल्यू आ जाएगी और ये मान किसके बराबर होगा? d के बराबर होगा। तो v प्लस u बराबर a होगा, ऐसे लिख लीजिए। b प्लस u बराबर a होगा और v माइनस u बराबर d होगा। ये दो समीकरण आ गए। इसको लिखते हैं जोड़ने पर। जोड़ने पर इसको जोड़ दिया जाए तो जोड़ने पर क्या होगा? ये कट जाएगा। 2v बराबर a प्लस d और v बराबर a प्लस d बाई 2। ये काहे की वैल्यू आ गई? v की। काहे की वैल्यू आ गई? इसी प्रकार v प्लस u बराबर a और v माइनस u बराबर d क्या करेंगे? घटाने पर। घटाने पर नीचे की संख्या के चिन्ह बदल दिए जाते हैं तो v कैंसिल हो जाएगा। 2u बराबर a माइनस d, u बराबर a माइनस d बाई 2। ये काहे की वैल्यू आ गई? u की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से इस डेरिवेशन में जो डेरिवेशन करना है वो बहुत थोड़ा है, आपको चित्र को समझ लेना है। अभी हम एक बार फिर रिवाइज कर देंगे चित्र को। इस तरीके से दो वैल्यूज हमने निकाल दी। एक वैल्यू क्या निकाली? v प्लस यू बराबर a, एक v माइनस यू बराबर d। यहां से v की वैल्यू निकाल ली और यहां से u की वैल्यू निकाल ली। हम थोड़ा इसको इरेज करते हैं। लेंस के सूत्र से लेंस का सूत्र ये कहता है कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये लेंस का सूत्र कहता है। तो हम क्या करेंगे? इसमें मान रख देंगे 1/f बराबर 1/v। v क्या था? a प्लस d बाई 2 था, माइनस 1/a माइनस d बाई 2, a माइनस d बाई 2। और आप जानते हैं कि u इज ऑलवेज निगेटिव। जो वस्तु की दूरी होती है, चूंकि वस्तु सदैव क्या होता है? लेंस के बाईं ओर रखी जाती है, दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है, इसलिए u का मान सदैव क्या होता है? ऋणात्मक होता है। अब हम इसमें वैल्यू रख करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a प्लस डी नीचे हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस a माइनस डी इन 1 ब्रैकेट 2 पर चला जाएगा। 2 कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचेगा? 1/a प्लस डी और प्लस 1/a माइनस डी। 2 नीचे a प्लस बी इन 1 ब्रैकेट, a माइनस डी इन 1 ब्रैकेट, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। a माइनस डी इस साइड में मल्टीप्लाई होगा प्लस a प्लस डी इस साइड में मल्टीप्लाई होगा। डी डी कैंसिल हो जाएंगे। डी डी क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो ऊपर क्या बचेगा? 2 इंटू 2a अपान a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर 1/f। इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो 1/f बराबर 4a अपान a स्क्वायर माइनस
डी स्क्वायर। एफ इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपान 4a। ये फोकस दूरी का क्या आ गया, फार्मूला आ गया। ये फोकस दूरी का क्या आ गया, फार्मूला आ गया। तो इस तरीके से एक बात निकल करके यहां पर आती है कि ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4af। ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4af आ गया। इन दिस केस चूंकि लेंस को खिसकाया जाएगा, मतलब लेंस एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाना श्योर है, माने डी का कोई एग्जिस्टेंस है। डी का क्या है, कोई ना कोई एग्जिस्टेंस है, माने ए स्क्वायर में से कुछ घटा दिया जाएगा, वो 4af के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 4af के। माने ए स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 4af। ए का मान 4af से हमेशा ज्यादा होगा ए स्क्वायर का। सो ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन 4f। ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन 4f। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर विस्थापन विधि द्वारा दो प्रतिबिंबों को, एक ही वस्तु के दो प्रतिबिंब एक ही स्थान पर SS डैश पिन के नीचे प्राप्त करने हैं, तो इस स्थिति में हमने कैसे प्रतिबिंब प्राप्त किए, उल्टा प्राप्त किए, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किए और दोनों प्रतिबिंब एक ही स्थान पर प्राप्त किए। तो इस स्थिति में हमें दोनों पिनों के बीच की दूरी फोकस दूरी के 4 गुना रखनी चाहिए। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उत्तल लेंस द्वारा दो स्थितियों में उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम लिख देते हैं कि उत्तल लेंस द्वारा दो स्थितियों में उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, क्या प्राप्त करने के लिए, प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दो पिनों के बीच की दूरी, दो पिनों के बीच की दूरी को फोकस दूरी के 4 गुने से अधिक पर रखना चाहिए। दो पिनों के बीच की दूरी को फोकस दूरी के 4 गुने से अधिक पर रखना चाहिए। तो बेटा आपने इस डेरिवेशन में देखा कि एक लेंस लिया गया है जिसको मुख्य अक्ष पर स्थापित किया गया, एक वस्तु ओ डैश ली गई है। ये चित्र बढ़िया ढंग से बन जाए इसके लिए आवश्यक है कि आप पहली स्थिति में प्रतिबिंब को पहले एक कलर से बना लीजिए। उसके पश्चात जैसे आपने एक समांतर किरण एक प्रकाशिक किरण से होकर के और थोड़ा सा प्रतिबिंब बड़ा बनाइए। ठीक है, बड़ा बनाने के लिए क्या है, वस्तु यहां बड़ी रखी जाए, है ना, और इस प्रकाश किरण को थोड़ा सा नीचे गिराया जाए, पास में रखी जाएगी। अब यही प्रकाश वस्तु अगर दूर रख दी जाती तो ये किरण जो अगर हम लेते तो ये थोड़ा प्रतिबिंब छोटा बनता। अब दूसरी स्थिति में बनाने के लिए सबसे पहले ये वाली जो प्रकाश किरण है इसको ड्रा किया जाए और इसको इतना इधर छोटा बनाया जाए कि ये प्रकाश किरण इसके बाहर निकले। बाहर निकलेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आपका जो दूसरी स्थिति का सेंटर ऑफ जो है प्रकाशिक केंद्र आपको वो मिल जाएगा। यहां पर ये मिल गया, उसके बाद ये समांतर किरण बना करके फोकस निकाल दीजिए, दूसरी स्थिति में प्रतिबिंब आपको प्राप्त हो जाएगा। और आप जानते हैं u प्लस b बराबर a हो गया और v में से u घटा देंगे, अगर इस स्थिति में देखें तो वो d के बराबर होगा। इस तरीके से हमने ये वीडियो कंप्लीट किया। ये टॉपिक बोर्ड की परीक्षाओं के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। ये वीडियो सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे साथ जुड़े रहिए, लगातार आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। धन्यवाद।